हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल DRMTD। दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, द एडजेसेंट फिगर होप इज ए पैरेललोग्राम। HOPE, ये आपके सामने जो फिगर दिया हुआ है ये पैरेललोग्राम है। फाइंड द एंगल मेजर एक्स वाई जेड। इसके अंदर जो आपको एक्स वाई और जेड दिए हुए हैं इनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। स्टेट द प्रॉपर्टीज यू यूज टू फाइंड देम। इसमें आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज में लेते हो इनको सॉल्व करने के लिए, वो भी यहां पर आपको बतानी पड़ेगी। देखो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ये पैरेललोग्राम है HOPE। ये एक पैरेललोग्राम है जिसमें HO इस साइड को थोड़ा सा प्रोड्यूस किया गया है और प्रोड्यूस करने पर हमें एक एक्सटीरियर एंगल दिखाई देता है 70 डिग्री। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं दोस्तों, सबसे पहले यहां पर मैं एक एंगल लेट करता हूं और इस एंगल का मैं नेमिंग कर देता हूं एंगल ए। क्या नाम दे दिया मैंने इसको, एंगल ए। हालांकि आप इसे POH या HOP एंगल भी बोल सकते हो। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया, HOP। भाई इस एंगल की बात चल रही है तो देखो HOP या POH इसको मैंने एंगल ए से रिप्रेजेंट करवा दिया। किससे रिप्रेजेंट करवाया है, एंगल ए से। अब आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है, जब एक लाइन के ऊपर एक लाइन आके खड़ी हो जाती है तो वहां पर दो एंगल फॉर्म होते हैं। ये दोनों एंगल फॉर्म होते हैं और इन दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इन दोनों एंगल्स को हम लीनियर पेयर एंगल बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। तो देखो यहां पर एंगल ए और 70 डिग्री, इनको सम करने पर 180 डिग्री आता है और इनको मैं क्या बोल सकता हूं, लीनियर पेयर एंगल बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं, लीनियर पेयर एंगल बोला जा सकता है। अब देखिए हमें एंगल ए फाइंड करना है, 180, 70 को राइट में ट्रांसपोर्ट कर दो, -70, तो एंगल ए की वैल्यू आ गई आपके 110। कितना आ गया, 110। अब आप ये सोच रहे हो कि 110 मैंने क्यों फाइंड किया, बिकॉज इसलिए क्योंकि ऑपोजिट एंगल की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है पैरेललोग्राम के अंदर। तो जितना एंगल ए होगा उतना ही आपके एक्स होगा। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, opposite angles are equal in the पैरेललोग्राम। यानी एंगल ए और आपके जो x है वो इक्वल होगा, यानी x की वैल्यू भी कितनी होगी, 110 होगी। कितनी होगी, 110। अब आगे हम बात करते हैं। देखो दोस्तों, हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि पैरेललोग्राम के अंदर जो ऑपोजिट एंगल्स होती है, ऑपोजिट जो साइड होते हैं वो पैरेलल होते हैं। यानी ये दोनों साइड्स क्या है, पैरेलल है। ये दोनों साइड्स क्या है, पैरेलल है। और ये जो साइड है वो इन्हें इंटरसेक्ट कर रही है। देखो ये दोनों साइड्स पैरेलल है और ये साइड उन्हें क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, जिनके कारण जेड की डिजाइन बन रही है। किसकी डिजाइन बन रही है, जेड शेप स्टैंड बन रहा है। क्या बन रहा है, जेड शेप स्टैंड बन रहा है। अब जेड के अंदर जो भी एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं और उन्हें हम अल्टरनेट एंगल कहते हैं। देखो अल्टरनेट एंगल जेड शेप स्टैंड को कहते हैं। जैसे ये जेड शेप स्टैंड है, यानी ये एंगल और ये एंगल दोनों अल्टरनेट एंगल कहलाते हैं और ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। तो उसके लिए ये भी कंडीशन है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दोनों साइड पैरेलल भी होनी चाहिए। अब जैसे कि ये यहां पर भी जेड बन रहा है बट ये दोनों जो साइड है वो पैरेलल नहीं है, तो कंडीशन ये भी है कि वहां पर ये दोनों साइड क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। हम अच्छी तरीके से जानते हैं पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड पैरेलल होती है। अब देखो जेड की डिजाइन दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही है। इस जेड की डिजाइन में एक तो आपके 40 और आपके वाई दिखाई दे रहा है, यानी वाई की वैल्यू डायरेक्ट ही पता चल रही है कि कितनी होगी, 40 होगी। क्यों होगी, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। तो वाई की वैल्यू हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 40 डिग्री। वाई की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट 40 डिग्री। रीजन आप लिख दो, अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल्स। क्या हो गए, अल्टरनेट एंगल। तो हमें यहां पर y की वैल्यू भी ऑब्टेंड हो जाती है। कितनी ऑब्टेंड होती है, 40 डिग्री। अब देखो दोस्तों यहां पर जब दो, एक चीज और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जब दो पैरेलल साइड को
जब दो पैरेलल साइड को कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वहां पर एफ की भी डिजाइन बनती है। मैं आपको डार्क करके बता देता हूं, ये देखिए, ये एफ की डिजाइन भी तो बन रही है, ये दोनों साइड पैरेलल है और ये लाइन इनको इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहां पर ये आपको इस प्रकार का एफ बनता हुआ भी दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब इस एफ के अंदर जो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल है वो इक्वल होता है। जब कभी भी एफ की डिजाइन बनती है, चाहे सीधा बनो या उल्टा बनो, ये दोनों एंगल क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। तो यानी यहां पर ये एंगल और ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये एफ सेफ स्टैंड के अंदर आते हैं, इन्हें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि ये जो एंगल है ये दो भागों में बटा हुआ है, एक तो 40 डिग्री है और ये आपके Z है, और यहां पर जो है वो आपके 70 डिग्री है। कितना है, 70 डिग्री। यानी ये दोनों एंगल आपके इक्वल होंगे, बस ये जो एंगल है ये दो पार्ट के अंदर बटा हुआ है। यानी हम यहां लिख सकते हैं Z प्लस 40 इक्वल्स टू 70। Z प्लस 40 और 70 ये आपस में इक्वल है। कौन सा रूल लग रहा है यहां पर, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है दोस्तों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। अब मुझे Z फाइंड करना है, तो 40 को हम राइट में भेज देंगे, 70 माइनस 40, तो 70 माइनस 40 30 डिग्री। तो इसी के साथ हमने X की वैल्यू भी फाइंड कर ली, हमने Y की वैल्यू भी फाइंड कर ली और हमने Z की वैल्यू भी फाइंड कर ली है। आप इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।